तो आज का आपका टॉपिक है रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे साइक्लोप्रोपेन की रिएक्शन, साइक्लोब्यूटेन की रिएक्शन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साइक्लोप्रोपेन का मतलब होता है इस तरह से स्ट्रक्चर और साइक्लोब्यूटेन का मतलब होता है इस तरह से स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे प्रोपेन कैसे हुआ? प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, सो 1, 2 एंड 3, और साइक्लो का मतलब जहां से चले वहीं पे लौट के वापस आ गए, सो दिस इज द साइक्लोप्रोपेन। और ये साइक्लोब्यूटेन का मतलब क्या हुआ? 1, 2, 3, 4 कार्बन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, और साइक्लो का मतलब जहां से चले वहीं पर लौट कर आ गए। तो साइक्लोप्रोपेन को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं और साइक्लोब्यूटेन को कुछ इस तरह से। तो आज के इस लेक्चर में देखेंगे रिएक्शन इनकी, कि साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन कौन कौन सी रिएक्शन देते हैं। ये आपको बी फार्मेसी 3rd सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 5 का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन की साइक्लो एल्केन्स जैसे कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ये कौन कौन सी रिएक्शन देते हैं। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बता रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आप व्हाट्सएप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं साइक्लोप्रोपेन का, साइक्लोब्यूटेन का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साइक्लोप्रोपेन को इस तरह से बनाते हैं, साइक्लोब्यूटेन को इस तरह से बनाते हैं। ओके, और साइक्लो है, साइक्लो का मतलब क्या होता है? जहां से चले वहीं पर वापस आ गए। जैसे प्रोपेन इस तरह से बनाया हमने तो यहां से चले थे और घूम फिर के यहीं पे वापस आ गए। ब्यूटेन इस तरह से बनाया तो मान लो यहां से चले तो घूम फिर के वापस यहाँ पे आ गए। तो दिस इज द साइक्लिक। और ये जो साइक्लोप्रोपेन है, ब्यूटेन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन है, तो ये कम कार्बन वाले हैं, और कम कार्बन वाले को हम कहते हैं लोअर साइक्लो एल्केन। तो ये जो लोअर साइक्लो एल्केन होते हैं ये एल्केन की तरह प्रॉपर्टी रखते हैं। देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है साइक्लो एल्केन रिजेंबल एल्केन इन केमिकल बिहेवियर। किसकी तरह रहते हैं? केमिकल बिहेवियर इनका एल्केन्स की तरह है। किसका? साइक्लो एल्केन का, या फिर आप बोल सकते हो लोअर साइक्लो एल्केन। लोअर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कार्बन कम है, 3 कार्बन 4 कार्बन, ये लोअर कार्बन होते हैं। तो लोअर साइक्लोप्रोपेन, लोअर साइक्लोब्यूटेन, या फिर आप बोल लो ये प्रोपेन और ब्यूटेन एल्केन ही है ना, तो हम बोल सकते हैं लोअर साइक्लो एल्केन। तो जो लोअर साइक्लो एल्केन होते हैं या फिर साइक्लो एल्केन होते हैं वो प्रॉपर्टी शो करते हैं एल्केन की तरह। किसकी तरह करते हैं बच्चों? एल्केन की तरह। आगे देखो क्या लिखा है। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया कि जो साइक्लो एल्केन होते हैं उन्हें हम लोअर साइक्लो एल्केन बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोपेन और ब्यूटेन की बात हुई है। प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं और ब्यूटेन में 4, दैट्स वाई हम यहाँ पर इनको लोअर बोल रहे हैं। तो साइक्लो एल्केन या फिर लोअर साइक्लो एल्केन, ये जो एल्केन की तरह प्रॉपर्टी रखते हैं। साइक्लो एल्केन हैव sp3 हाइब्रिडाइज एटम। साइक्लो एल्केन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है। क्या होता है बच्चों? sp3। और अगर नॉर्मल एल्केन की बात करूं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3। तो इसलिए हम कहते हैं कि साइक्लो एल्केन और एल्केन की केमिकल बिहेवियर सेम है, क्योंकि यहाँ पर दोनों में सेम हाइब्रिडाइजेशन है। अगर मैं साइक्लो एल्केन को उठा के देखूं तो वहां पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और नॉर्मल एल्केन को उठा के देखूं तो वहां पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको यहाँ पे यही लिखा है कि साइक्लो एल्केन जो है रिजेंबल करते हैं एल्केन के केमिकल बिहेवियर। जैसे एल्केन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, साइक्लो एल्केन में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होता है। और दोनों में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड होता है, जिस बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो साइक्लो एल्केन हो या एल्केन, दोनों में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, दोनों में सिग्मा बॉन्ड, और साथ ही साथ दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये दोनों सिमिलरिटीज है। अब आप बोलोगे सर टॉपिक तो हमारा रिएक्शन है, आप इंट्रोडक्शन क्यों दे रहे हो? अरे तो हम सीधा रिएक्शन नहीं बता सकते ना, पहले इंट्रो देना होता है, अभी रिएक्शन बताएंगे आपको। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा है उसे ध्यान से समझना। यहाँ पर लिखा है कि लोअर साइक्लो एल्केन जो है टूट जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये हो गया साइक्लोप्रोपेन इस तरह से, और ये हो गया साइक्लोब्यूटेन। अब ये लोअर है, लोअर का मतलब कम स्टेबल है, तो ये आसानी से टूट जाएंगे और रिंग ओपनिंग रिएक्शन देते हैं। कौन सी रिएक्शन देते हैं?
ओपनिंग रिएक्शन देते हैं, रिंग ओपनिंग रिएक्शन। ओके, तो जो लोअर साइक्लो एल्केन होते हैं जैसे कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ये आसानी से टूट जाते हैं और टूटने के बाद अभी तक तो ये साइक्लो फॉर्म में थे, पर अब ये कैसे हो जाएंगे, ओपन रिंग हो जाएंगे। अभी तक तो ये क्लोज थे, जैसा कि आप देख सकते हैं अगर मैंने साइक्लोब्यूटेन बनाया तो यहां से चला तो ये वापस यहाँ पे आ गया, साइक्लोप्रोपेन यहां से चला तो ये वापस यहाँ पर आ गया, तो ये क्लोज थे। पर जब इन्हें हम तोड़ेंगे तो ये आसानी से टूट जाएंगे क्योंकि ये लोअर साइक्लो एल्केन है और टूटने पर ये ओपन रिंग देंगे। क्या देंगे, रिंग ओपनिंग रिएक्शन देंगे, मतलब एक ओपन रिंग बना लेंगे। चलिए तोड़ के देखते हैं। अब देखने वाले हैं एक तो हम तोड़ के, ठीक है, क्योंकि ये ओपन चेन रिएक्शन दे देता है, साथ ही साथ ये साइक्लोप्रोपेन, ये साइक्लोब्यूटेन और एक और रिएक्शन देता है जिसका नाम है एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर ये जो साइक्लो एल्केन है जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ये दो तरह की रिएक्शन आपको देते हैं। सबसे पहली रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम से पता लग रहा, सब्स्टिट्यूट करना है किसी को, किसी की जगह किसी और को लाना है। ये तो चलता रहता है जिंदगी में, पहले कोई और इंपॉर्टेंस देता है फिर बाद में कोई और इंपॉर्टेंट देने लग जाता है, तो इंपॉर्टेंस का चेंज है। ठीक है, जिंदगी में भी अप्लाई कर सकते हो, पहले कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट था अब वो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहा, तो वैसा चलता रहता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कोई उदास मत होना, सब जगह ऐसा ही होता है। चलिए सेकंड है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन नाम से पता लग रहा, ऐड होना, जितना भी है सब कुछ ऐड कर दो, दिस इज एडिशन रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं कि साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शन कैसे देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है, किसी और की जगह कोई और आ जाता है। तो बुरा मत लगाना, अपने चलता है, दुनिया है, किसी और की जगह कोई और आता ही है। तो यहाँ पर भी क्या होने वाला है, सबसे पहले मैंने लिखा साइक्लोप्रोपेन। अब मैंने साइक्लोप्रोपेन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बताई थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द साइक्लोप्रोपेन, इसी तरह से है, बस यहाँ पे लैंडस्केप मोड में। ठीक है, सो दिस इज द साइक्लोप्रोपेन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, और तीनों जो है चेन में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको साइक्लोप्रोपेन की रिएक्शन दिखाई है, साइक्लोप्रोपेन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हुआ क्या, साइक्लोप्रोपेन की रिएक्शन मैंने कराई क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट एंड टेम्परेचर, एच म्यू है वो। ओके, तो यूवी लाइट की प्रेजेंस में मैंने रिएक्शन कराई और एक हैलोजन ले लिया जिसका नाम है क्लोरीन। हैलोजन में कौन कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, तो सबसे पहले मैंने लिया साइक्लोप्रोपेन, उसकी रिएक्शन मैंने कराई क्लोरीन से। तो आप ऐसे याद रखो, साइक्लोप्रोपेन तो लेना ही है क्योंकि उसकी रिएक्शन करा रहे हैं। क्लोरीन लिया और यहाँ पर हमने यूवी लाइट ली। ठीक है, और जैसे हमने रिएक्शन कराई, अब होगा क्या, मैंने बोला किसी और की जगह कोई और आ जाता है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन था इसकी जगह क्लोरीन आ गया और इस हाइड्रोजन को धक्के मार के बाहर निकाल दिया और ये निकला H+ की फॉर्म में। अब हाइड्रोजन परेशान कि मुझे बाहर निकाल दिया, तो हाइड्रोजन ने देखा कि यहां से Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट है क्योंकि ये जो Cl था ये चला गया और ये Cl अकेला ले गया, तो यहाँ पर ये HCl बन गया। ठीक है सर, काफी सिंपल रिएक्शन है। यहाँ पर दो क्लोरीन थे, एक क्लोरीन इसके पास आ गया, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल दिया, हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में, इधर Cl-, तो ये HCl बना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिएक्शन में HCl निकल रहा है और ये Cl जो है इस CH से आके जुड़ चुका है, तो आप देख सकते हैं Cl जो है CH से आके जुड़ चुका है। काफी इजी रिएक्शन है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको मैंने साइक्लोब्यूटेन दिखा रखा है इस तरह से, दिस इज द साइक्लोब्यूटेन। यहाँ पर 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और यहाँ पर रिएक्शन करा दी है मैंने ब्रोमीन से इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। तो होगा क्या, यहाँ पर ब्रोमीन वापस अटैक करना चाहेगा और जैसे ही ब्रोमीन यहाँ पर अटैक करना चाहेगा ये हाइड्रोजन निकलेगा H+ की फॉर्म में और Br रहता है माइनस की फॉर्म में। तो यहाँ पर H+ और Br- ये दोनों जुड़ के यहाँ पर आप देख सकते हैं HBr बना रहे हैं। दिस इज द HBr फॉर्मेशन। कैसे हो रहा है, Br का बॉन्ड टूट रहा है, ये Br यहाँ पर जाके अटैच होना चाह रहा है और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है H+ की फॉर्म में, और एक Br यहाँ पर है, तो ये बन गया HBr। और ये जो Br जा रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक ब्रोमीन यहाँ पर जाके अटैच हो गया, दिस वन, और ये जो दूसरा ब्रोमीन था इसने हाइड्रोजन के साथ प्यार कर लिया और बना लिया HBr। तो यहाँ पर हमने देखी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन साइक्लोप्रोपेन की एंड साइक्लोब्यूटेन की। दिस इज द साइक्लोब्यूटेन, लिख लीजिएगा आप। ओके,
जिसकी रिएक्शन हमने कराई ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो एक ब्रोमीन यहाँ अटैच हो गया और हाइड्रोजन निकला, और जो यहाँ पे ब्रोमीन था वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, तो HBr बन गया। अब एडिशन रिएक्शन देखते हैं। एडिशन रिएक्शन में सबसे पहली है एडिशन ऑफ हैलोजन। तो मैंने लिया साइक्लोप्रोपेन, और साइक्लोप्रोपेन की रिएक्शन मैंने वापस Br से करा दी, पर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। यहाँ पर रिएक्शन कैसी है? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का क्या मतलब हुआ बताओ? एडिशन रिएक्शन का मतलब हुआ ऐड होना, और यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में होता है? यहाँ पर होता है CCl4 और डार्क मीडियम में। जबकि मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताई थी, तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है यूवी लाइट की प्रेजेंस में हो रही थी, पर जो एडिशन रिएक्शन है वो एडिशन रिएक्शन CCl4 और डार्क एनवायरनमेंट में होगी। तो जैसे ही साइक्लोप्रोपेन की रिएक्शन हम करा रहे हैं ब्रोमीन के साथ, या फिर आप बोल लो ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है, मतलब ब्रोमीन आके जुड़ेगा, और जिस भी रिएक्शन में ब्रोमीन जुड़ता है उसको हम कहते हैं ब्रोमिनेशन रिएक्शन। क्लोरीन जुड़ा तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन जुड़ा तो ब्रोमिनेशन, फ्लोरीन जुड़ा तो फ्लोरीनेशन। और यहाँ पर एडिशन रिएक्शन में ब्रोमीन जुड़ रहा है, और ब्रोमीन कैसे जुड़ेगा? एक ब्रोमीन इसके साथ, एक ब्रोमीन इसके साथ। तो यहाँ पर इस तरह से ब्रोमीन जुड़ चुका है, यहाँ पर आगे अटैक हो चुका है, तो देखो ब्रोमीन ब्रोमीन। और आप देख सकते हैं यहाँ पर चेन ओपन हो चुकी है, ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन है। यहाँ पर तो क्लोज थी, पर जैसे इन दोनों का एडिशन हुआ, अब ये चेन जो है टूट कर इस तरह से ओपन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए एडिशन ऑफ HBr एंड HI। सबसे पहले HBr की एडिशन देखते हैं। एक तो हाइड्रोजन जुड़ेगा और एक ब्रोमीन जुड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन तो आया यहाँ पर, और जैसे यहाँ पर आया ये बन गया CH3, और ये ब्रोमीन जो है किसी के भी साथ जुड़ गया, तो लास्ट में ये कार्बन के साथ ब्रोमीन जुड़ गया। और आप एक मेन बात देखिए कि यहाँ पर ये था रिंग की फॉर्म में, और यहाँ पर है चेन की फॉर्म में। तो ये जो है रिंग टूट चुकी है, और इसे हम बोलेंगे रिंग ओपनिंग रिएक्शन। रिंग जो है अब ओपन हो चुकी है, रिंग ओपनिंग रिएक्शन हो चुकी है। तो ये बात ध्यान रखना, जब एडिशन रिएक्शन होती है, चाहे एडिशन हैलोजन का करो, चाहे HBr का करो, चाहे आप HI का करो, सब में क्या होगा? रिंग टूटेगी। ये जो रिंग है ये टूटेगी, और हाइड्रोजन जो है आगे, और ब्रोमीन किसी भी कार्बन से अटैच कर दो, या तो इससे या इससे, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट, और साथ में रिंग जो है टूट चुकी है, ओपन हो चुकी है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पर क्या है? साइक्लोप्रोपेन आपको दे रखा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है निकल की प्रेजेंस में, निकल और 80 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन का एडिशन कराना है तो निकल को बुलाना है, और निकल को बुलाएंगे तो 80 डिग्री सेल्सियस पे बुलाएंगे, तो रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हाइड्रोजन गया आगे CH3, एक CH2, ये CH2, और एक हाइड्रोजन इससे जोड़ दिया मैंने, तो ये बन गया CH3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चेन फॉर्मेट में थी, और अब ये हो चुकी है ओपन चेन में। तो यहाँ पे चेन से ओपन चेन वापस बना दी हमने। चाहे आप हाइड्रोजन का एडिशन करो साइक्लोप्रोपेन में, चाहे करो साइक्लोब्यूटेन में। अब देखो साइक्लोब्यूटेन में करी तो यहाँ पर क्या है? देखो ध्यान से, वही इन्वायरमेंट निकल, पर यहाँ पे टेम्परेचर ले लिया 200 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि कार्बन के नंबर ज्यादा है। यहाँ पे 3 कार्बन थे तो 80 डिग्री लिया था, यहाँ पे 4 कार्बन है तो 200 डिग्री ले लिया। हाइड्रोजन ऐड करना है, 2 हाइड्रोजन है, एक इसके पास भेज दो, एक इसके पास भेज दो, चाहे जा मनो भेजो। फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3, CH2, CH2, CH3। और आप देख सकते हैं कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो कार्बन के पास 3 बॉन्ड ये रहे, और 1 बॉन्ड ये रहा 4, 2 बॉन्ड ये रहे, 1 और 1 4। इस तरह से आप देख सकते हैं सभी कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो चुके हैं। ये 3 हाइड्रोजन, ये 1 बॉन्ड रहा, ये 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, तो 1 और 1 2 बॉन्ड। तो हमें कार्बन की वैलेंसी मेंटेन करनी है और 4 बॉन्ड बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन, एडिशन ऑफ HBr एंड HI, एडिशन ऑफ हैलोजन। और इन एडिशन रिएक्शन में रिंग जो है ओपन हो जाती है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ओपनिंग चेन रिएक्शन। और उससे पहले हमने देखा सब्स्टिट्यूशन, जहां पर यूवी लाइट चाहिए, और एडिशन में डार्क मीडियम चाहिए। चलिए, तो ये था आपका रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन। तो ये था बी फार्मेसी 3rd सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है,
माइक्रोबायोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर मैंने कंप्लीट करवा रखी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड किए हैं, ज़रूर देखना, वही आते हैं एग्ज़ाम में। लेक्चर थोड़े से पुराने हैं, क्वालिटी स्टार्टिंग की थोड़ी सही नहीं थी, पर क्वांटिटी ऑन नॉलेज इतनी अच्छी मिलेगी कि एग्ज़ाम आपका बड़े आसानी से हो जाएगा। 80+ स्कोर करोगे अगर सिर्फ मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप करके चल गए तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर।